बीजेपी जो है सो वहाँ धांधली करवाने का भरपूर कोशिश कर रहा है। और इससे देश में जो महंगाई हो रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, उन बातों को जो है उन्होंने कभी नहीं रखा, नहीं किया। और आज का दिन जब यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है तो हम देख रहे हैं, अभी रुझान देख रहे हैं, रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन वहाँ टीएमसी जो है वो भरपूर तरीके से अपना काम किया है। क्या होता है इस बात के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो देखा गया, बिहार में जो देखा गया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहा है, जनता बोल रही है, और ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा देश जो है इंतजार कर रहा है। ऐसे हम बता दें कि 5 राज्यों का चुनाव का जो रुझान है लगभग वो आ चुका है, लेकिन देश की नजर जो है वो बंगाल पर है। और बंगाल में ऐसे में जो है भाजपा जो है बढ़त बनाते दिख रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इस वक्त टीएमसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों की नजर जो है वो टीवी स्क्रीन पर है। लगातार वो रुझान पर देख रहे हैं कि क्या कुछ बंगाल की स्थिति है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम इनसे भी जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि आखिर बंगाल की जनता जो है भाजपा की ओर बढ़त करने में सफल रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम कार्यकारी अध्यक्ष फिल्मोन टोप्पो जी से भी जुड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बंगाल की स्थिति दिख रहा है आपको, आखिर क्या कुछ ऐसा परिणाम रहा कि ये रिजल्ट जो है दूसरी तरफ जा रहा है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आज हम सब टीवी स्क्रीन के पास में बैठे हुए हैं, और ना केवल हम झारखंड के प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं, किंतु देश पूरा इन 5 राज्य के इलेक्शन में सबकी निगाहें जो है वेस्ट बंगाल में पड़ी हुई है, और सब लोग उनको देख रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इलेक्शन नहीं, एक युद्ध हो रहा है। जिस तरह से आज बीजेपी की जो कार्यशैली है, और बीजेपी का जो इलेक्शन का जो प्रचार करने का, काम करने का जो तरीका है, वह सीधे सीधे इन 5 राज्यों में से सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही दिखाई दे रहा है। जैसे हमने बीते दिनों में देखा है, बिहार में जो इलेक्शन हुआ, हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ, और अन्य जगह पर इलेक्शन हुआ, ठीक उसी तरह से इन 5 राज्यों के इलेक्शन में भाजपा ने वेस्ट बंगाल को चुन लिया है। और अभी 5 राज्य के इलेक्शन में सभी 4 राज्यों में एक दिन इलेक्शन हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में इन्होंने साजिश के तहत 2 दिन का जो है इलेक्शन डालने का, वोट डालने का जो है दिन मुकर्रर किया, 23 तारीख और 29 तारीख। झारखंड और अन्य जगहों में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, उसी तरह से जिसमें आपके अमित शाह जो गृह मिनिस्टर हैं, और आपके प्रधानमंत्री भी जो है एक स्टेट का जो इलेक्शन में जो है उतरे, उनके साथ में उनकी जो अलायंस टीम है, ईडी, इनकम टैक्स और मुख्य चुनाव आयोग भी जो है एक सहपाठी की तरह, एक अलायंस टीम की तरह उन्होंने काम किया, और वेस्ट बंगाल के लोगों के ऊपर जिस तरह से गुमराह करने का काम किया। और वहां पर उसने कभी भी पूरे देश में जो महंगाई हो रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, उन बातों को जो है उन्होंने कभी नहीं रखा, लेकिन जिस तरह से हिंदू, मुसलमान और अन्य बातों को लेकर के वहां इलेक्शन का प्रचार किया, साथ में वहां के जो राजनीतिक माहौल है उसको उन्होंने बिगाड़ा। और जिस तरह से एसआईआर जो किया गया, और उनके साथ साथ बहुतों को जो है वहां वोट से वंचित किया गया, उन सारी बातों का कोई व्याख्या नहीं हुआ, और मुख्य चुनाव आयोग उसको भरपूर सहयोग किए। हम अपने स्तर से सिर्फ वहां पर टीएमसी और बीजेपी, ये सीधी सीधी लड़ाई थी, लेकिन उनके सहयोगी भी जो वहां पर शामिल हुए, और इलेक्शन में जो आज हमने काम किया है उसको दिखा करके, वहां के लोगों के विकास को दिखा के, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के हमने वहां प्रचार प्रसार किया। और आज का दिन
जब यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है तो हम देख रहे हैं, अभी रुझान देख रहे हैं, रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन वहां टीएमसी जो है वो भरपूर तरीके से अपना काम किया है और अभी भी हमको आशा है कि वहां टीएमसी सरकार बनेगी और टीएमसी के सरकार वहां पर जरूर बनेगी और वहां के जनता का जो भी निर्णय होगा, पब्लिक का जो भी निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। पर रुझान जो साफ साफ आप देख रहे हैं कि भाजपा को जो बढ़त मिल रही है, ऐसे ममता बनर्जी भी अपनी सीट जो है वो अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं रुझान में, ये विधानसभा का चुनाव है और अभी देखिए 4 बज गया, कुछ गिने चुने लोगों का ही रिजल्ट दिया और अभी तक जो है वो होल्ड करके रखा है। ऐसा कौन? इसके पीछे भी कोई राज होगा, कोई जालसाजी होगी और रिजल्ट जो है उसमें मोनोपोलिशन होगा। इसी आशे से जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं तो विधानसभा का इलेक्शन है, अभी 4 बज रहे हैं, 8 बजे से आपका काउंट हो रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया। इसके पीछे भी दाल में काला है। 15 साल सत्ता में रही ममता और लास्ट में जब आज जब विधानसभा चुनाव का जब इलेक्शन का जो है रिजल्ट जारी हुआ, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि ये कितनी बड़ी टीएमसी के लिए हार साबित है? हो सकता है हमारे तरफ से कोई चूक हुई होगी, लेकिन अभी हम इस चीज को बोलने के लिए, इस चीज को तुरंत जो है फाइंड आउट करने के लिए हमको समय की जरूरत है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा गया था कि रिजल्ट इस कदर हो जाएगा। हमारी सीटें कम हो सकती थी, बीजेपी की सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तो चमत्कार है और ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयोग ही कर सकते हैं। तो क्या लगता है चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव करवाई है बंगाल में, कहीं ना कहीं इस पे संदेह कर? बिल्कुल, आज आप टीएन सेशन चुनाव आयोग थे, कमिश्नर थे, उनकी जो साख थी, उस समय जो चुनाव आयोग की जो साख थी और अभी के जो है चुनाव आयोग की जो साख है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यह निश्चय रूप से ये दिखता है, हम नहीं बोलते, पब्लिक बोलता है, जनता बोलती है कि ये निश्चय रूप से ये बीजेपी का बी टीम है और वह बीजेपी के पक्ष में जो है हर काम करती है। तो चुनाव आयोग जहां भी चुनाव करवा रही है, अगर बीजेपी जीत रही है तो वहां पर चुनाव आयोग किसी तरह मिली हुई है आपको? जहां पर बोलने से वो अर्थ नहीं है, जहां पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, बीजेपी का पर्सनल इंटरेस्ट है, बीजेपी की जो साख जहां पर जाने जैसा है, उस जगह पर ही ये किया जा सकता है। हम सब जगह पर क्या होता है इस बात के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो देखा गया, बिहार में जो देखा गया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहा है, जनता बोल रही है और ये है लोकतंत्र की हत्या है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे टीएमसी के नेता और साथ ही आपको बता दें कि 15 साल के बाद जो है इस बार वहां पर सत्ता बदलने का जो है नौबत आ गया। ऐसे में तमाम जो यहाँ के नेता और कार्यकर्ता है, इनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है और इससे जो है इसी कारण से जो है बंगाल में जो है बदलाव की ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन क्या कहें, कैसे देख रहे चुनाव जिस तरह से हो रहा है बंगाल में, आज रुझान भी आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? तो अध्यक्ष महोदय आपको बता ही दिए हैं, लेकिन ये धांधली है, सिर्फ और सिर्फ धांधली के बीजेपी के सहयोग को लेकर के इलेक्शन कमीशन धांधली करवा रहा है। अच्छा, तो मतलब ममता बनर्जी जिस तरह से तमाम जगहों पर जाकर जो है वोटिंग बूथ में जिस तरह से गड़बड़ी हो रही है, उस चीज को भी लेकर के भी दर्शाया जा रहा है। नहीं, गई है सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी स्वतः गई है और स्वतः बहस की है कि बीजेपी जो है सो वहां धांधली करवाने का भरपूर कोशिश कर रहा है और इलेक्शन कमीशन उसका सहयोग कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनका साफ कहना है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रही है और इसी के कारण जो है आज बीजेपी जो है बंगाल में सरकार बनाने में सक्षम भी होने वाली है। चूंकि अभी रुझान है, शाम तक का वक्त है, शाम के बाद जो है तमाम चीजें का खुलासा होगा कि सरकार आखिर किनकी बनेगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, मैं चंदन, धन्यवाद।